रात के 11:15 बजे एक लड़के को बहुत ही ज़्यादा प्यास लगती है और वह पानी के बिना एकदम बेहाल सा हो गया था। और तभी उसके सामने पेड़ पर कुछ लटके हुए मटके दिखाई देते हैं और उसमें बहुत सारे पानी भरे हुए थे। और वह बिना कुछ सोचे समझे उस मटके से पानी पीने के लिए मटके को उतारने लगता है। तभी उसका दोस्त बोलता है, इस मटके को मत छुओ, ये पानी मुर्दों का है, इंसानों का नहीं है। लेकिन उस दोस्त ने उसकी बात नहीं मानी, क्योंकि उसे इतना ज़्यादा प्यास लगा था, ऐसा लग रहा था वो पानी के बिना मर जाएगा। और उसकी बात ना मान करके उसने जो है उस मटके को नीचे उतार लिया। और जैसे ही पानी का उसने एक घूंट अपने अंदर लिया, वह तुरंत पानी को नीचे थूक दिया, क्योंकि पानी में से कुछ मांस की बदबू आ रही थी। और उसके बाद थोड़ी देर में जंगल से आवाज़ आई कि तुमने मेरा पानी पिया है, अब तू मेरा पानी मुझे देगा, नहीं तो यहाँ से बच के नहीं जा पाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज कुमार और आप देख रहे हैं पंकज के रहस्य। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के देवगढ़ शहर की। देवगढ़ शहर के पास एक बहुत ही पुराना और घना जंगल था। यह जंगल दिन में जितना खूबसूरत दिख रहा था, रात होते ही उतना ही खतरनाक दिखता था। और जंगल के बीचों बीच एक कच्ची सड़क थी और लोग उसे मौत का रास्ता कहते थे। लोग कहते थे कि जो भी इंसान अगर रात में इस सड़क पे से चला जाता है तो फिर दोबारा लौट करके नहीं आता है। और ये बातें उसी शहर में रहने वाले 3 दोस्त, रवि, निखिल और अमन, ये तीनों दोस्त इस बात को नहीं मानते थे। ये तीनों दोस्त साथ में ही रहते थे, साथ में ही घूमते थे। इन्हें जो है रातों में घूमना बहुत ज़्यादा पसंद था। एक दिन ये लोग तय करते हैं कि हम लोग उस जंगल में चलेंगे घूमने के लिए और रात में वहाँ पर कैंपिंग करेंगे, पूरी रात घूमेंगे। कैंपिंग का मतलब होता है कि वहाँ पर डेरा डालना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी लोग जहाँ जाते हैं झोपड़ी की तरह बना करके वहाँ पर रहते हैं, उसी को बोलते हैं कैंपिंग। तो फिर एक दिन ये तीनों दोस्त प्लान करते हैं, बोलते हैं कि आज हम लोग वहाँ पर चलेंगे घूमने के लिए। उसमें से जो रवि था वह बोला, भाई वहाँ पर ना ही जाए तो अच्छा है, क्योंकि लोगों का कहना है वहाँ पर बहुत अजीब अजीब घटनाएं होती है। और तभी रवि उसकी बात सुन करके ये दोनों दोस्त हंसने लगते हैं। रवि की बात सुन करके बोलते हैं कि क्या रवि, तू भी जो है गांव की तरह बातें कर रहा है, जैसे लोग गांव के लोग करते हैं। ये सब भूत वूत कुछ नहीं होता है, तू हमारे साथ चल, घूम करके बहुत मज़ा आएगा रात में घूमने में। फिर रवि भी जो है इन लोगों के साथ तैयार हो जाता है। कुछ सोचता है, भाई जब तुम दोनों नहीं मान रहे हो तो मैं अकेले क्यों डरूं, तुम दोनों तो हो। तो वह भी तैयार हो जाता और ये लोग शनिवार की रात 11 बजे निकल पड़ते हैं उस जंगल की तरफ। और ये लोग जब थोड़ा अंदर जाते हैं तो घूमते हैं, तो निखिल कहता है, भाई आज हम लोग यहाँ से लौट के नहीं जाएंगे, हम लोग रात में यहाँ पर कैंपिंग करेंगे। बढ़िया से ये लोग इधर उधर जब घूमते हैं तो एक पेड़ के नीचे जा कर के ये लोग अपना कैंप बनाते हैं और उसी में आज ये लोग रात रुकने वाले थे। फिर इधर उधर ये लोग घूम करके अपने कैंप में चले जाते हैं। जब वहाँ पर जाते हैं तो थोड़ी देर में इनको जो है अजीब सी आवाज़ आती है। ऐसा लग रहा था जैसे कोई, जैसे घंटियों की आवाज़ नहीं आती, छन छन टन टन करके, छोटी घंटी। तो उसमें से अमर बोलता है, भाई इतनी रात में कौन जो है घंटी बजा रहा है। तो निखिल कहता है, भाई हो सकता है कोई जानवर होगा जिसके गले में घंटी उंटी होगी, वही इधर उधर भाग रहा है तो उसी की आवाज़ सुनाई दे रही है। लेकिन तब रवि बोलता है, भाई ये घंटी की आवाज़ मुझे नहीं लग रही है, ये मुझे किसी पायल की आवाज़ लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पायल पहनकर जंगल में दौड़ रहा है। और फिर दोनों दोस्त फिर उसकी बातों पर हंसने लगते हैं। बोलता है, तू पागल का पागल ही रहेगा, जंगल इतनी इतनी रात में, इतने बड़े जंगल में कौन आदमी आएगा इतनी रात में पायल पहनकर घूमने के लिए। हम लोग 3 ही लोग हैं यहाँ पर और कोई नहीं है। उसके बाद ये लोग
नाश्ता पानी करते हैं तो लेटते हैं। और रात में जो है फिर अमन को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। वो उठता है और ये देखता है कि इसका जो इन लोगों ने जो बॉटल लिया था वो सारे बॉटल खाली हो चुके थे। पानी उसमें थोड़ा सा भी नहीं था, क्योंकि रात में ये लोग सब पाल्टी वाल्टी किए थे, तो जितने भी बोतल थे 2-3 बोतल थे तो सब पी लिए थे। तो ये जो है दोनों दोस्त को बोलता है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, अगर मुझे पानी नहीं मिलेगा तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी और अभी सुबह होने में भी बहुत समय है। तो रवि और निखिल कहते हैं भाई सुबह चलेंगे हम लोग फिर पिएंगे, अब रात में कहाँ से पानी लाए। तो अमन कहता नहीं भाई मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगी, मुझे पानी चाहिए तो चाहिए। तो अमन इन दोनों से कहता है ठीक है, अगर तुम लोग नहीं जाओगे तुम लोग बैठे रहो, मैं भी जा रहा हूँ। अमन जो है कैंप से निकल करके जंगल की तरफ चला जाता है। और फिर दोनों दोस्त करते क्या, सोचते कि भाई अमन अकेले कहाँ जाएगा, तो हम लोग भी चल देते हैं साथ में। तो ये दोनों भी, निखिल और रवि दोनों लोग साथ में उसके पीछे चल देते हैं। थोड़ी दूर पर अमन जाता है लेकिन इधर उधर पानी नहीं मिलता है। और ये लोग और ज़्यादा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब अमन सोच रहा है यार पानी कहाँ से मैं लाऊं, पानी मिल नहीं रहा है। और फिर जब ये लोग थोड़ी दूर और अंदर जंगल के पास जाते हैं तो फिर से वही आवाज़ सुनाई देती है। और इस बार उस छन छन आवाज़ के साथ किसी के रोने की भी आवाज़ आ रही थी। तो निखिल कहता लगता है भाई कोई जानवर बोल रहा है, ये कोई इंसान की आवाज़ नहीं है। ये हो सकता है कि तरह तरह के जानवर है, जानवर बोल रहा होगा उसकी आवाज़ होगी। और अमन तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, क्योंकि अमन को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। बस अब उसका ध्यान था कि कहीं पानी मिल जाए, पानी के बिना उसका दम टूट रहा था। फिर ये लोग ऐसे ही टहलते टहलते उस कच्ची सड़क पर पहुंच जाते हैं और उसी वही सड़क पकड़ करके अंदर की तरफ चले जाते हैं। थोड़ी दूर पर जब अमन जाता है तो वह देखता है कि एक विशाल से बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर काफ़ी जो है मटके टंगे हुए थे मिट्टी के। एक दो नहीं, ऐसे 10-20 मटके टंगे हुए थे। और सब मटके में पानी भी नहीं था। तो अमन देखता है कि एक मटके से पानी टपक रहा था नीचे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी कोई पानी पी के गया, या मालूम नहीं कैसे पानी नीचे गिरा हुआ था। और उस पर जो है काले कलर का धागा बाँधा हुआ था मटके के ऊपर। तो अमन बोलता है कि भाई इस जंगल में पानी मिलेगा नहीं, ये जो मटके में पानी रखा है इसी को हम लोग पी लेते हैं। अब फिर रवि जो बोलता है भाई इस पानी को भूल कर भी मत पीना। तो अमन कहता है क्यों भाई ऐसा क्या है इस पानी में, ये पानी साफ सुथरा दिख रहा है, टंगा है पंछियों के लिए पीने के लिए, तो क्या दिक्कत है अगर मैं पी लूँगा। तो रवि कहता है नहीं भाई ये पक्षी के लिए नहीं पानी है, ये मुर्दों के लिए पानी है। अगर तुम इसे पियोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। लेकिन अब अमन जो है इन दोनों की बात बिल्कुल नहीं मान रहा था। निखिल भी मना कर रहा था कि भाई ये पानी मत पियो, हम लोग थोड़ा और अंदर चलते हैं, देखते हैं हो सकता है कहीं पानी मिलेगा ज़रूर। लेकिन अमन को इतनी ज़्यादा प्यास लगी थी, वह इन दोनों की बात को नहीं मानता है और वह पेड़ से मटका को नीचे उतार लेता है। और नीचे उतारने के बाद जब वह पानी पीता है, जैसे ही उसने एक घूंट पानी पिया तो पानी के अंदर बहुत ही ज़्यादा बदबू सी आ रही थी। वह पानी को तुरंत नीचे थूक देता है और फिर बोलता है भाई ये पानी बहुत ही बदबू मार रहा है। तो निखिल और रवि ये दोनों घबरा जाते हैं। बोलते भाई मैंने तुझसे पहले ही मना किया था इस पानी को मत पियो, लेकिन तूने बहुत बड़ी लगता है गलती कर दी, और जितना जल्दी हो सके अब हम लोग को इस जंगल से निकल देना चाहिए था। अब अमन पूरी तरह से पानी भी नहीं पी पाया था और वह जो है मटके को वहीं पर जो है गुस्से में पटक दिया था। वो मटका फूटकर पूरा पानी जो है ज़मीन पर पलट गया। और जैसे इसने मटका तोड़ा और लोग जब जाने की कोशिश किए, तभी पीछे से एक औरत की आवाज़ आई। वो औरत बोली तुमने मेरा पानी मुझसे छीन लिया, अब मैं प्यासी रहूंगी, अब मेरी प्यास तू बुझाएगा अपने खून से, अब तू इस जंगल से नहीं जा पाएगा। इतना आवाज़ आते ही ये तीनों दोस्त वहाँ से डर करके भागने लगते हैं। लेकिन थोड़ी दूर पे जब आते हैं, यही 1 किलोमीटर के बाहर,
तभी जो है अमन का व्यवहार अपने आप बदलने लगा, मालूम नहीं कैसे। अमन रुक गया, दोनों दोस्त आगे जा रहे थे और ये दोनों भी रुक जाते हैं। मुड़कर पूछते हैं निखिल और रवि, क्या हुआ भाई, तू रुक क्यों गया? तू चल हमारे साथ, रुक क्यों गया? अब अमन इन लोगों को ऐसे देख रहा था, वह कुछ बोल भी नहीं रहा था। फिर वह अचानक अपनी ऐसी गर्दन को उधर ऐसे मोड़ता है पीछे की तरफ, और ऐसी हरकत देख करके ये दोनों दोस्त डर जाते हैं। बोलते हैं भाई ये तू क्या कर रहा है, तुझे क्या हो गया, तू यहाँ से निकल हमारे साथ। अमन कहता भाई मालूम नहीं मुझे क्या हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझे बुला रही है। मैं उसी पेड़ के पास फिर जा रहा हूँ, मुझे कोई बुला रहा है। अब ऐसी हरकत देख करके रवि और निखिल बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और रवि निखिल से कहने लगता भाई मैंने तुझसे कहा था ना कि इस जंगल में मत आओ। अब रवि अमन को मालूम नहीं क्या हो गया है, अमन ऐसी हरकत कर रहा है, अब हम लोग क्या करें। अमन जो है इन दोनों का हाथ छोड़ करके, ये दोनों इसको ज़बरदस्ती ले जा रहे थे, इन लोगों का हाथ झटक देता, क्योंकि अमन के अंदर अब मालूम नहीं कहाँ से बहुत ज़्यादा ताकत आ गया था, और इन दोनों को धक्का दे दिया और फिर हाथ छुड़ा करके वह फिर उसी तरफ भागने लगा। और ये दोनों दोस्त भी उसी की तरफ भागने लगे। बोलते हैं मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, तू हमारे साथ लौट कर चलेगा। और अमन तेजी के साथ भागा जा रहा है उस पेड़ के पास, और थोड़ी देर में अमन जो है उस पेड़ के पास पहुंच जाता है, और ये दोनों दोस्त भी। अमन देखता है मटका पूरा फूट चुका था, पानी उतर चुका था, और तभी जो है उस जहाँ पर पानी गिरा था वहाँ पर कुछ अजीब से निशान बने हुए थे, और वहाँ पर कुछ लिखा भी था। अमन दिखता है उस पर लिखा था, अब तू यहाँ से नहीं जा पाएगा, तू ही मेरी प्यास बुझाएगा। तूने मेरा पानी पी करके बहुत बड़ी गलती कर दिया, ये मेरा पानी था, मैं बहुत ज़्यादा प्यासी हूँ, आज की नहीं बहुत दिन की प्यासी हूँ। और फिर जंगल में से फिर उसी औरत की रोने की आवाज़ आई, और फिर मालूम नहीं अमन को क्या हो जाता, अमन जो है वहीं पर ऐसे गिर जाता और बेहोश हो जाता है। तो दोनों दोस्त उसे उठा करके जंगल की तरफ बाहर भागने लगते हैं। ये लोग थोड़ी देर में जब उस रास्ते से बाहर आते हैं, इनको बाहर एक साधु मिलता है, और वह जो है जा रहा था। वह साधु बोलता है कि तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? तो ये लोग बताते हैं कि हम लोग वहाँ अंदर से आ रहे हैं, इस कच्ची रोड के अंदर से। वह साधु बोलता है क्या तुम्हारा दोस्त उस मटके का पानी पिया क्या? तो ये दोनों घबरा जाते हैं, बोलते हैं हाँ बाबा, मेरे दोस्त ने उस मटके का पानी पी लिया, इसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। तब साधु जो है उसे उसका चेहरा पीला पड़ जाता है। वह बोलता है तुम्हारे दोस्त ने बहुत बड़ी गलती कर दी, यह पानी उस औरत का है, इसे उसको नहीं पीना चाहिए था। तो वो बताता है कि आज से 20 साल पहले इसी जंगल में एक औरत प्यास के कारण तड़प करके मर गई थी, और लास्ट बार जब वह पानी के मारे तड़प रही थी, एक इंसान ने उसे पानी पिलाया था, लेकिन वह बच नहीं पाई, और उसने मरते हुए कहा था कि तुम जो है मुझे यहाँ पर एक मटके में पानी रख देना, मैं उसे हमेशा पीती रहूँगी। और तभी से लोग यहाँ पर आकर के मटके में पानी लटका देते हैं। नहीं, अगर कोई भी इंसान पानी नहीं देता है तो उसके गांव में अजीब अजीब घटनाएं होने लगती है। और आज तूने जो है उस औरत का पानी पी लिया, और आज तुम्हारा दोस्त भी इसी वजह से ये बेहोश हो गया। तब जो है साधु इन दोनों को एक इनके हाथ में एक काला जो है धागा बांधता है, और कुछ झाड़ फूँक करता बोलता है इसे हॉस्पिटल ले जाओ। और उसके बाद से ये दोनों कैसे भी करके वहाँ से निकल जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो डॉक्टर बोलता है तुम्हारे दोस्त को बहुत ही ज़्यादा बड़ा सदमा लगा है, इसे जो है कुछ दिन एडमिट करना पड़ेगा, उसके बाद ये फिर ठीक हो जाएगा। तो कुछ दिनों तक वह भर्ती रहता है, फिर वह हॉस्पिटल से निकल करके घर वापस आ जाता है। उसके बाद से फिर तीनों दोस्त उस जंगल की तरफ कभी नहीं गए। दोस्तों, ये थी उनके साथ घटी हुई घटना। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम बहुत जल्द मिलते हैं अगले रहस्य के साथ में।